Good morning, each and everyone. Welcome you to Kheda Park or in say Syed Bhagat Singh Park. Your Golumbar or circular area cemented, a little bit dirty. पहले भी साफ किया था. अभी लगता है कि दिन कल इसे झाड़ू मारना होगा. आज तो जाने का समय हो गया. घूमना हो गया. वह एरिया जो ईयर मार्क किया था सफाई हो गई. एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू लिया है ना. दो बच्चों से वो जो साइन बोर्ड है उसमें सही में नियम कानून लिखवाने का इंटरव्यू लिया. उसको लिखो और लागू करो है ना. सरकारी पार्क है, इसमें सरकारी आदमी चाहिए, कोई कमेटी वमीटी नहीं है ना. और उसके बाद नियम है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पार्क के बनाने पैसा बनाना. हो सकता है जो मैं रोज़ काम करता हूँ किसी रजिस्टर में लिखा जाता है कि 4 मजदूर ने काम किया है ना. काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन 4 मजदूर के पैसे वो पकड़ने भर रहे हैं है ना. क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी मानसिकता है. ये तो है. मान रहे हो नहीं मान रहे हो ना. हाँ, हो सकता है इसी वजह से कुछ लोग हमसे अलग हो गए, लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है. मैं तो समझ रहा हूँ ये तो विस्फोट है जी है ना, फटक्का है. किसी दिन फटेगा तो फिर तो लोग बोल देगा ना ये आदमी रोज़ करता है. 4 इंक्वायरी होगी तो उसको बेचारे को नौकरी भी जाएगा, सस्पेंड भी होगा, चाहे जो भी ऐसा कर रहा है. ठीक ना. अब जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. पार्क का चौकीदार बोलता है कि सर मेरे से 17,000 में साइन करवाता है, मुझे देता है 10,000 12,000. हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं तो एक्सप्लॉइटेशन है. जैसे अभी एक लोग से हमने बात किया वहीं पार्क में गेट पे, तो बोला कि सर चौकीदार को उस गेट पे इस गेट पे रहना चाहिए, आदमी घुसेगा तो वो. हमने कहा जो बंगला में कहावत है, जो तो गुड़ तो तुम स्टे. आप हमको दोगे सैलरी काट करके मतलब. हाँ, तो उतना वफादारी तो नहीं, हम डंडा घुमाएंगे लाइक दैट है ना. काम आप उससे पूरा करवा रहे हो. हाँ, 8 घंटा 9 घंटा उसका डांट भी लगाते हो, चौकीदारी के अलावा उससे गड्ढा भी खुदवाते हो, झाड़ू भी मरवाते हो, लाइक जब उसका काम नहीं है. तो खैर मैं यहाँ थोड़ा सा भटक गया, लेकिन मैं बात कर रहा था एक्सप्लॉइटेशन की बात. जब पुराने ज़माने में आते हैं तो लोग बोलता है धोती वाला खड़ा होता था जमींदार, और उसके बाद बेचारा काम करता था खेत में लंगोटी पहन के पूरा देह नंगा उस समय. अभी तो बेचारा फुल पैंट वाला भी एक्सप्लॉइटेड है ना. लैपटॉप टांगे हुए से पूछो तो तनख्वाह कितने मिलता है, 15,000 20,000. उसके भी वही हालत है, 20 में 30 में साइन करवाया, इतना दिया है ना. और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं हमारा एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा कि मैं किसी स्कूल में गया था तो हम फ्री में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो बोलता है नहीं आप लिखो कितना सैलरी चाहिए. तो हमने आप दे सकोगे. मैं रिटायर हुआ 1,05,000 का बेसिक पे में. अरे मुझे लगभग मैंने आधा लाख से ज़्यादा पेंशन मिल जाता है, थोड़ा बहुत काम चल जाता है. मैं तो आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ. तो पहले जो लिख रहे हो तो जो हमको कम मिल रहा है उसको हम लिख देते हैं. हमने लिखा 70,000 इसलिए लिखा कि मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना, 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ. हाँ, और एक मैं गारंटी आपको देता हूँ, आपके बिगड़ा स्कूल को भी मैं ट्रैक पे ला दूँगा है ना. अब पार्क को ही देख लो ना, बहुत लोग भिड़े लेकिन भिड़ने के बाद अलग, लेकिन है ना. अच्छा, आप मेरे से बात करते हो कुछ ना कुछ तो देख रहे हो, मैंने तो झाट हो जाएगा ना. हाँ है ना. अब चलो आगे बढ़ने से थोड़ा सा मैं पहले भी इस बच्चे को, और सबसे पहले तो इसको मैं आशीष देता हूँ कि बेचारा पढ़ता भी और काम भी करता है. कोई ना कोई मजबूरी होगी, लोग पढ़ने के टाइम में काम नहीं करता है, लेकिन हमारा हिसाब है मजबूरी से ही खुशखबरी आती है. ये तो मजबूरी जैसे मान लो पेड़ में कभी पैर में कभी कांटा गड़ा नहीं तो कांटा का मजा क्या मालूम होगा है ना. कभी भूखे नहीं रहे तो कैसे मालूम होगा क्या बेचारा भूख क्या होता है ना. और जो आदमी क्या बोलते हो प्लेट चांदी के प्लेट और मुंह पर चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, उसको क्या मालूम कि भूख क्या होता है. नहीं ना. पहले तो अपना परिचय दे दो फिर से. मेरा नाम राहुल कुमार है. राहुल कुमार है. मैं उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से रहने वाला हूँ. वेरी गुड. यहाँ दिल्ली में आया हूँ, अपनी बहन के यहाँ रहता हूँ. हाँ पढ़ाई ठीक. कर रहा हूँ, साथ साथ में काम भी कर रहा हूँ. पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रहे हो. अभी तो मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है. किस में सब्जेक्ट. ज्योग्राफी. वेरी अच्छा ठीक. हाँ, साथ में कंपटीशन की भी तैयारी चल रही है. बहुत बढ़िया. और मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों से मिल करके, क्योंकि मैं अपने आप को तुम में देखता हूँ. जब मैं तुम्हारे जैसा था तो मैं भी यही काम करता था. हाँ, तो जॉब नहीं करता था, ट्यूशन पढ़ाता था है ना. तो क्योंकि वो ज़माने में छोटी जगह में जॉब कहाँ मिलता है. जॉब तो मिलता नहीं, ट्यूशन तो कहीं भी मिल जाता है. ठीक है. तो आज आम द रेप्लिका ऑफ योर्स. आज तो मैं अपने को मेरे में देख सकते हो आने वाले समय में है ना. और आज भी जैसे आप तब में और अब में इतने फ़र्क हुआ कि पहले मैं पैसा लेके पढ़ाता था 15 रुपये महीने में, और आज मैं किसी को पैसा लेके नहीं पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ. उसकी एक रीज़न है कि जो तकलीफ झेली कुछ जैसे तकलीफमंद को अगर मदद कर दिया तो क्या दिक्कत है. तकलीफ मुझे हुई अगर किसी और को हो रही है वो मैं फ्री में थोड़ा सा कर दे रहा हूँ तो क्या दिक्कत है ना. अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह की भी बात करें कि जैसे कि अभी जो सिचुएशन है हमारे देश का, कहाँ जा रहा है. टीवी में अगर न्यूज़ देखते हो तो एक दिन भी कोई अच्छा न्यूज़ नहीं मिलता है.
कहीं पे किसी ने नहीं हम पॉलिटिकल की बात नहीं, कहीं किसी ने थप्पड़ मार दिया, हाँ, ये कहीं किसी का रेप हो गया, कहीं मैंने कोर्ट में ही पहुंच गए लाठी डंडा लेकर के, है ना। और उसके बाद नेताओं का आलतू फालतू स्टेटमेंट, है ना। जहाँ तक घुमा फिरा के ये नेताओं वाली बात है, पॉलिटिकल चीजें जहाँ पे हैं वहीं पे गुंडागर्दी, वहीं पे सब कुछ। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये पॉलिटिकल कहीं बाहर से तो नहीं, ऊपर से तो नहीं फेंक दिया गया, ऊपर से तो नहीं फेंक दिया गया। यहीं से हमारे देश में। अच्छा हाँ, तो उसमें जो जुड़े लोग हैं कौन हैं? हमारे अपने भाई। हाँ यही लोग हैं और कोई नहीं है ना। जहाँ हम काम करते हैं। हाँ। हमारे काम में भी अगर कोई परेशानी आती है तो यही इसी चीज़ से आती है, पॉलिटिकल चीज़ से। हाँ। क्योंकि हमारा काम जो स्टार्ट मेरे कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि हमारे काम स्टार्ट होने से पहले यहाँ कोई काम नहीं करने देता था, एक गड्ढा नहीं खोदने देता था, जबकि कंपनी आईजीएल इतनी बड़ी कंपनी है वो भी सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा। इन सब मामलों में पॉलिटिकल जो भी एमएलए वगैरह उन्होंने पैसों की मांग करी, जब हमने पैसा दिया तब जाके उन्होंने काम करने दिया। ठीक। नहीं तो ऐसे काम कोई करने ही नहीं देता वहाँ पे। अभी भी इतना प्रेशर आता है, किसी का भी काम ना हो तो सीधा पहुँच जाते हैं एमएलए के पास। अच्छा ठीक। कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है, इसे करवाओ। वो आ जाते हैं, उनके यहाँ से आदमी आ जाते हैं, भाई इनका क्यों नहीं काम करो, पकड़ के ले जाते हैं, मतलब बैठा के गाड़ी पे बैठाएंगे, कहेंगे इनका पहले काम कराओ। ठीक। ऐसे काम कराओ। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया किसी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए। हमने कहा मुझे किसी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। वैसे एक लाइन में, क्योंकि फिर हाँ नहीं कोई इसका ये हम नहीं कर रहे। जैसे मान लो कभी गंदगी को सुधार करने का मतलब होता है गंदगी में पहले घुसो, देखो गंदगी कहाँ से होता है, उसके बाद निकालो, जब भी पता चले। हाँ होगा ना। अब जैसे कि हमारे इस ज़िंदगी के ढलान पे हम समय किल नहीं करना चाहते, किसी ने कहा तो हमने कहा ये सड़क पे चलने मिलने जितने बार्किंग डॉग है, भुगते हुए कुत्ते, अगर मैं सबके पीछे लगूँ तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे सामने खड़ा हो जाए। हिम्मत नहीं है ना। नहीं वो हिम्मत नहीं है ना, वो लिखने में आता है ना पढ़ने में आता। हाँ वो करने के लिए आता है दूसरों को देख करके। तो एक कहावत है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना, ये भी होता है। दूसरी बात, वो इसलिए भूख रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा जो वजूद ख़त्म हो रहा है। जैसे मान लो तुम कितना भी शिकायत करोगे, इतना तो बोलोगे यार ये बंदा रोज़ आता है, रोज़ साफ करता है ना। बच्चों को पढ़ाता भी है, अच्छा सलाह भी देता है, और पॉकेट से खर्चा करके पौधा भी लाता है, कुदाल भी लाता है, ये भी लाता है। इतना तो बोलोगे आप। अगर नहीं बोलते हो तो चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बात की बात बता रहे हैं। अच्छा, जैसे पहली बार जब मैं मिला, कुछ तो हो गया एकदम फटाफट, मैंने एकदम मोटिवेट होकर के भिड़ गए काम करने में। कई लोग भिड़े, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि एक जत्था ऐसा है जो लोगों को डीमोटिवेट करता है या मैनिपुलेट करता है, अरे क्यों कर रहे हो सब, है ना, ये फालतू है। अच्छा, एक दिन एक बच्चा वहाँ पे साफ करे, बोला सर वहाँ पे एक आदमी आपको बोलता है पागल। हमने कहा यार पता नहीं, वो उसका सोच है ना, हो सकता है वही हमसे बड़ा पागल होगा, है ना, या हो सकता है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सा पागल। हाँ, दुनिया में पागल नहीं, दुनिया बदली है। ये चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे सोशल वर्कर हो, या गांधी पागल नहीं था तब कैसे भिड़ा अंग्रेज से, है ना, डंडा लेके भिड़ गया, जहाँ बंदूक है लेकर के। हाँ तो मैं तो गांधी नहीं हूँ, एक छोटा सा मास्टर, है ना। छोटा जब तक सोचोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, है ना। मान रहे हो ना इस बात को। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर जैसे दूसरी बात, कोई न कोई फोर्स है जो आपको गाइड करता है कि आप इसे करो। नहीं तो हमने कभी नहीं सोचा था 35 साल अरुणाचल में बिताते हुए, लाखों बच्चों का टीचर और प्रिंसिपल, उसके बाद यहाँ पे आके काम करेंगे, तो कभी नहीं सोचा था, है ना। एक छोटी सी बच्ची का मुख से निकला, या यही स्वच्छ भारत अभियान है। चलो भाई देखते हैं, कोशिश करके आज साल भर से ज़्यादा हो गया, मैं गिनती तो नहीं किया और टाइम तो लिखा नहीं कि इस डेट से शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है साल 1.5 साल लगभग हो गया। किसी दिन स्टेशन में नहीं तो नहीं आया, अगर लेट से अगर उठता हूँ तो फिर भी मैं पार्क नहीं आता हूँ, क्योंकि पहले घूमना नहीं है, पार्क इतना समय जरूर होना चाहिए, मैं सर्वाइव भी करूँ। एक तो ये मुद्दा है। अच्छे युवा, अब क्या सोचते हो, क्या हिंदुस्तान सही जगह जा रहा है? मुझे तो लगता है एनआरकी है, मुझे लगता है एनआरकी जैसी हो गई। सड़क पे एक बार, सड़क पे ही देखते हैं, सड़क पे भी बहुत नहीं गंदगी तो है। सड़क पे मैं ये देख रहा हूँ, एक तो जाम, उसके बाद बाइक वाला जैसे लगता है कि आदमी पैदल चलने वाला तो हालत ख़राब, वो कोई चढ़ा भी सकता है, कभी कोई हाथ में लग भी जाता है ना। तो ये नहीं लगता है कि हम कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक रूल्स को ये कर रहे हैं, तो उसके लिए गड़बड़ क्या है, कहीं ना कहीं करप्शन है। क्या करप्शन है? रेडी वाले खड़ा है, वो रोड पे रुके हुए है, वो हफ्ता देता है, खाकी को देता होगा, खादी को देता होगा, है ना। अब गाड़ी वाला भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप, बस है सरकारी, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। जगह हुआ तो ठीक हो गया। तो क्या है ना, कितना ज़्यादा हो जाती है कि एम्बुलेंस वगैरह भी आ जाए तो उसको भी रास्ता नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता। अभी कल ही ये मेरे साथ हुआ। मैं
मेरा भांजा था, उसको ट्यूशन से लेने आया था। और मैं पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आगे गाड़ियाँ खड़ी है लेकिन कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई कट नहीं दे रहा। ये ऊपर से आगे से सामने से गाड़ी एक कट लेके उसके एम्बुलेंस के सामने आ गई और ट्रैफिक हो गया और उसमें पेशेंट था। बताओ। उसमें पेशेंट हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे कल एक तुम्हारे 24 साल की लड़की थी, इसका मैं इंटरव्यू लिया था। वो थी साइंस, ये कॉमर्स ग्रेजुएट और डांस फिटनेस ट्रेनर थी। तो उससे मैंने बात रख दिया ये लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो बोली सर आपका अभी ऐसा है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग रिलेशंस बनाते हैं। पहले ज़माना ख़त्म हो गया था, पहले हस्बैंड वाइफ एक बोलता था दूसरा चुप होता था, दूसरा बोलता चुप होता था, तो ज़िंदगी जीती थी। आज दोनों में से कोई चुप नहीं होता है, बस शादी हुई है सीधे कोर्ट के दरवाजे पर चला गया, है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या ऐसे भारत का सपना हम लोगों ने देखा था क्या? ये क्यों हो रहा है? हमारे सपने बड़े बड़े हैं, इनकम ज़्यादा नहीं हो रहा है। हमने ढेर सारी चीज़ ले ली है EMI से, EMI में पैसा भरना पड़ता है, खर्चे के लिए पैसे नहीं होते हैं। अब जब दिमाग ही ठीक नहीं होगा तो जो बिस्तर पे हम एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो नतीजा क्या होता है, ये टूटती जाती है ना। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं उस तरह से, तो हमने कहा तो मैं सब एरिया को टच करता हूँ, तो हमने कहा देखो जब तक दिमाग में वो विचार नहीं आएगा तो आदमी को करेगा ही नहीं। वो जो सोच रहे हो तो वो नहीं होता कि हमने दवाई खा दी, हाँ ब्याग्रा देंगे, तुम एक दिन हो जाएगा तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो बढ़िया है कि सबसे पहले हेल्थ बनाओ, कुछ खान पान ठीक करो और पारिवारिक माहौल ठीक बनाओ। हम झगड़ के क्या कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये बातें ये बच्चे भी समझ रहे हैं, लेकिन समझने के बाद भी जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं जाता हूँ वही उत्तम नगर नहीं, सॉरी यहाँ जो रजौरी गार्डन जहाँ पे मोदी केयर का ऑफिस है, मैं देखता हूँ मैं मेट्रो नीचे के नीचे में लड़कियाँ जवान अच्छे कपड़े पहने हुए फूक रही होती है, साथ में लड़के भी हैं। वो किसी का तो बच्चा है, किसी का बच्चा है, हो सकता है कोई गरीब बाप ज़मीन बिक्री करके यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। वो वहाँ से बात करते करते होटल फिर गड़बड़ी, तो हाँ हल्ला गुल्ला करते हैं, ये हो गया वो हो गया। ये संस्कृति पुलिस वाले भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक टोक करते हो? आप चाहते हो होने दो, कम से कम लोग उसमें उलझा रहेंगे, हमारी तरफ तो नहीं देखेंगे। एक रीज़न यही है ना। छोड़ो मतलब नहीं रखता, मतलब कैसे नहीं रखता, मतलब अपनी इनकम से दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, है ना। ये तो बात। हाँ, जैसे हमने एक मुहिम बनाई है पार्क से बाहर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। क्या गलत है? आप जिस गली में रहते हो उसी गली का कूड़े का वीडियो बनाओ, अपलोड करो, देखो एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आप देखो उत्तम नगर वेस्ट के पास में एक था ना, क्या नाम है, कूड़े का ढेर दुनिया भर का, जाते तो नाक बंद होता था। हमने एक दिन ही वीडियो बना के लिखा है, इससे शर्म की बात कि आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है और यहाँ इतनी गंदगी है ना, इतनी गंदगी है। अब वो साफ हो गया, वहाँ पे एक चौकीदार रख दिया, चौकीदार रख दिया, परिवर्तन हुआ ना। हाँ, उसका मेट्रो स्टेशन में भी मैं देखता यहाँ पे स्मोकिंग इज पनिशेबल ऑफेंस, उसको भी लिया और बगल में दुनिया भर का मैचिस और सिगरेट का उसको भी कवर किया, दूसरे दिन वो भी साफ हो गया, है ना। तो इसका मतलब उनको डर लगता है कि कोई नौकरी करते हैं ना, कोई पूछ देगा तो भाई गंदा क्यों है, जवाब देना मुश्किल होगा, सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी भी जा सकती है ना। तो हमारा सोच है गलत तब तक ही गलत रहता है जब तक चल रहा है, जिस दिन पकड़े जाओगे सारा का किया करा ख़त्म, है ना। अब जैसे कहीं देखते हैं दरवाजे पे, जैसे सिनेमा के काउंटर वो आजकल नहीं होता है काउंटर, पहले काउंटर होता था, हम लोग हाथ घुसाते थे, टिकट मिलता था। उसी तरह कुछ दरवाजे देखते हैं, दरवाजे के भीतर में कोई नहीं दिखता है, बाहर से हाथ जाता है, पैसा देता है, अंदर से कुछ आता है सफ़ेद, कुछ काला, कुछ ये धंधा है ड्रग्स का, है ना। और ये बीच कॉलोनी में ये लोगों को नहीं दिखाई, कहीं भी देख लो ये, है ना। अगर नहीं है तो ये सड़क पे अब चलते होते कभी स्मोक का धुआं, कभी गांजा का धुआं, ये सब कहाँ से आ रहा है। और मैं पब्लिक को इस बार अपील करता हूँ, 25 का इलेक्शन दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इसको जिताओ उसको जिताओ, उसी को जिताओ जो आपके पार्क को ठीक करता है। कम से कम समय पर पार्क का बंद होना खुलना, और पार्क के भीतर जो आता है कुछ सामान फालतू लाता है वहीं रोक दो। दूसरी बात, ये कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत है? सरकारी कर्मचारी की। सरकारी कर्मचारी रिस्पॉन्सिबल होंगे, कमेटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, है ना। लेकिन कमेटी हर जगह दखलंदाजी देता है, सही जगह पर भी। जैसे मान लीजिए कि जो कम, मैं देखता हूँ ना आए दिन, जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको डांटी देता है, दूसरे फूल तोड़ा उसको भी, जो दबंग है तो आपके सामने तोड़ा, कुछ नहीं बोलते हो, है ना।
कई बार देखा हाँ। हमने किसी में पौधों की डालियाँ तोड़ लेते हैं, हाँ वहाँ झाड़ू लगाने के लिए हाँ। पूरा पौधों को तोड़ लेते हैं, क्या मतलब है? नहीं नहीं, आप सोचो झाड़ू को daily ना, एक दिन मैं वहाँ पूरा झाड़ू लगा दिया, एक मैंने आदमी, झाड़ू एकदम साफ है, अभी भी देखिए हाँ। वहाँ पे पौधे के वो पड़े हुए हैं। वो शख्स एक आदमी है वहाँ, है ना, तो पूरा झाड़ू लगा दिया, साफ है, फिर भी वो मैनिया, इसको बोलते हैं मैनिया, पागलपन, है ना, वो ला करके अरे जब झाड़ू मार दिया अभी तुरंत तुरंत, वो उसकी ज़रूरत क्या है? और वही जो रास्ते में चलता है कुछ कुछ बोलता है ना, कितने दिन करेगा, कितने दिन करेगा? अरे कितने दिन, जितने दिन सकते हैं दिन करना है। कम से कम इस पार्क के इतिहास में तो हमारा नाम होगा ना, कोई बोलेगा पागल मास्टर, एक पागल मास्टर आया था उसने बदल दिया, है ना, लेकिन मैं उसके लिए नहीं करता, हमारा मकसद है कि पार्क सुंदर हो, बस, और कुछ नहीं। अब जैसे कि अब यहाँ पे ये चलते हैं कि हम टैक्स देते हैं, ठीक है, एमसीडी हमारे वजह से चलती है, एमसीडी के कर्मचारी सफाई करता है, और कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 100 रुपये लेकर के करते हैं, एक चोली और दामन का रिश्ता हो गया है। हाँ हाँ, तो हम क्यों ना उस एमएलए या एमपी या पार्षद है उसको दूसरे टाइम में बाहर का रास्ता दिखा दें, दिखा सकते हैं ना भाई, कोई भी हो, है ना। आप हमारा मोहल्ला हम अपने से साफ नहीं करेंगे, अच्छा गंदा हम कोशिश करेंगे गंदा नहीं हो, अगर गंदा भी करता है तो आपने जो आदमी रखा हो किस लिए रखा है, किस लिए रखा है? ये भी नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है ना, पैसा नहीं आ रहा है। एक बार इस एरिया में देखोगे, इस अगर जाते हो कुसुम बाजार मार्केट में, वहाँ सालों भर गंदा रहता नाला, तो उसके 2-3 दिन वीडियो बनाया, एक दिन 12-15 आदमी देखना साफ कर रहा है। अच्छा हाँ, तो हमने क्यों भाई सर्विस सर ये था, हमने अच्छा वो वीडियो बना के दिया। तो वीडियो से सभी डरते हैं, सोशल मीडिया सभी डरते हैं, है ना, तो डरते हैं भाई यहीं आओ ना, किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत क्या है, यहीं बनाओ। जैसे मैं तो एड्रेस करता हूँ ना डीडी का अथॉरिटी, और जो भी एमएलए एमपी पार्षद जो भी है, जो भी आदमी से जुड़ा है, थोड़ा थोड़ा योगदान हो यार, थोड़ा थोड़ा दोगे तो पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक सवाल और भी है, हमारा पार्क 15 साल से एक्शन में है, 15 साल में थोड़ा थोड़ा अगर कुछ आता हो तो पार्क चकाचक हो जाता है ना। और 15 साल में इसी साल जो आया, जैसे ये रोड बनी है, दुरुस्त तो नहीं है, ये जो ये क्या नाम है, ये जो दिया है ओपन जिम, सब बोलते हैं सर सब टूट गया, झूलता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी चोर बाजारी का मतलब है कि बढ़िया सामान नहीं दिया आपने, कुछ आया कुछ। अब जैसे यहीं पे बोले ना आपकी, जब तक हमको दोगे नहीं तो कुछ है, तो वहाँ कमीशन की बंदर बाँट है, और जनता क्या हो गई, ये बिल्ली बन गई है, और ये जो हमारे नेता है वो बंदर बन गए हैं, चल भैया तू लड़, और हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो भाई मेरे यहाँ इसका एक ही उपाय है, एजुकेशन लो। एजुकेशन जब आएगा तो लोग समझेंगे, तो गड़बड़ नहीं होगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? एजुकेशन और एकता अगर यहाँ पे रहे, अगर एक बार सभी इंसान यहाँ पे, अच्छा हाँ बोलो पहले बोल दो। जो भी लोग यहाँ आते हैं ओपन जिम यूज करते हैं, एक बार यहाँ पे एक बार बोल दें, बैठ जाएं, धरना दे दें कि भाई अगर ये इतने दिन से लगभग 1-1.5 महीने से टूटा पड़ा हुआ है, सब लोग यूज करते हैं, अगर एक बार बोलेंगे तो होगा क्यों नहीं? इनको डर लगता है, वही चीज़ ना, इनको डर लगता है यूज करने में। हाँ। यूज हुआ, अगर टूटा तो टूटा, उनसे कोई नहीं। शिकायत करेंगे, जैसे हमको सलाह देने वाला 10 रोज मिल जाता है ना, तो हम बोलते एक काम करो, हमने बोला नहीं, सलाह देते हो तो हमारे साथ भिड़ोगे नहीं, है ना। एक दिन एक लेडी बोली सर इसको जला दीजिए, हमने आप घर से किचन में मैसेज होगा ना, हमने जमा किया, जला दो, है ना। एक दिन इधर पौधा लगा रही तो बोलता ये हमारा ज़मीन है, यार पार्क भी तुम्हारा हो गया ना क्या। और वही लेडी कभी कभी बोलता हमने माइंड योर लैंग्वेज, ये जितने जो यूनिफॉर्म सब पीला नीला वाला देखते उसको जाकर बोलो, है ना, उसको बोलो ना। मैं भी उस मेंबर अभी हूँ वहाँ पे, बट लेकिन मैं अपना अलग से करता हूँ, क्योंकि उसके चक्कर में काम नहीं होगा। अच्छा यहाँ पर जैसे कि अभी जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ चलता है तो ऐसे मतलब बचपन से। एक ये भी सवाल है बर्निंग ये है कि जैसे कि आप देखोगे कि बच्चा जा रहा है, माँ या पिता उसका बस्ता ढो रहा है ना, तो स्कूल के आजकल की बहुत है ना। ये गलत इसलिए है कि वो बच्चे को निकट्टू बना रहा है ना। अब खाना आप खिला रहे हो, कुछ इधर से चर्बी लटक रहा है, इधर से चर्बी लटक रहा है, तो कैसा भारत हम पैदा कर रहे हैं, है ना। मोमो कल्चर, है ना, फास्ट चाउमीन कल्चर लाइक दैट। अरे वो उस देश में लगता होगा जहाँ पे, लेकिन वो तो उस तरह से मैं वर्कआउट करते हैं, आप तो वर्कआउट नहीं करते हो, तो नतीजा क्या होता है कि हम खास करके एक बोझ बना रहे हैं हिंदुस्तान में। और उस है ना, उस तरह के बच्चों से कोई शादी उदी भी नहीं करेगा, और वो किसी काम का भी नहीं होगा, है ना। ज़िंदगी मतलब कष्टमय होगा, जब जैसे जो भारी है उठ नहीं सकता है, कितना अपने किताबों का बोझ नहीं उठा पा रहा है, वो दुनिया का अपने परिवार का बोझ कैसे उठाएगा। चलो अब बातें तो की, और उस समय तुमको नहीं बताया था, हमने एक नई बातें सोच रखी है, नया टैगलाइन है
इसको बता रहे हैं, सुनो इसको ध्यान से, बस अब ख़त्म कर देंगे। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, है ना, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? बिल्कुल। मैं कैसे लिया ना, मैं खुद लिखता भी हूँ तो। अच्छा, उसके बाद मैं तुम्हारे थ्रू जनता से अपील करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप किसको वोट दो, लेकिन जो भी नेता वोट देते हो कम से कम इतना देखो कितना पढ़ा लिखा है ना, उसको देखो। दूसरी बात, वो आपके मोहल्ले की समस्या को जानता है कि नहीं जानता है ना। तीसरी बात, उसने संविधान पढ़ा या नहीं पढ़ा। चौथी बात, उसे भाषण देना आता है कि नहीं आता है। पांचवी बात, वो देख के पढ़ सकता है कि नहीं सकता है। जब वो अपनी बात नहीं रख सकेगा तो फिर आपकी समस्या रखेगा ही नहीं, है ना। और वैसा नेता नहीं चुनो जो पीछे में बैठ के खाली तबला बजाता है और टेबल पे मरता है ना। अगर कोई बोलता है उस पर तबाह मारता हो। उसको बनाओ जो आपके सामने एक जैसे नहीं होता है, एक कह सकते मजबूत पोस्ट बन के खड़ा रहे, आपकी समस्या का हल करे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है ना, ठीक ना। और नहीं सके, तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो उसमें एक ऑप्शन है उठा, नन ऑफ द अबव, उसमें मारो। एक बार करके अप्लाई करके देखो ना। जब किसी को नहीं दोगे, सब बेचारा घर बैठेगा, फिर से होगा तो बढ़िया आएगा। इस तरह सुधार हो सकता है ना। होगा ना सुधार। गवर्नमेंट मुझे हर मतलब सीजन में बदलनी चाहिए, हर बार बदलनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है, जैसे तुमने देखा होगा, घर से निकलते ही, रास्ते पे चलते ही, गलियों में घुसते ही, मेट्रो को देखते ही, हर जगह आता है नज़र नेता का पोस्टर। हाँ, ये तो हाँ, ये आपने बात। हाँ, नेता का पोस्टर। क्या भगवान हो आप? मैं आपको रोज़ क्यों देखूं, है ना। उसके बाद आप दिखाते हो तो गल में ये भी दिखाओ ना आपने काम क्या किया। ये काम तो कोई नहीं दिखाएगा। हाँ, तो फिर सब अपने पोस्टर दिखाएंगे और दिखाएंगे भी कि हाँ हमने ये करा है, वो करा है। नहीं, उसको दिखाओ ना, पोस्टर उसका भी बनता है ना। जैसे कि अभी हम वीडियो बनाया, हमने जो काम किया वीडियो बनाया ना भाई, तो वो भी आप भी करो ना। आप कर सकते हो ना। वो नहीं करते ना। अच्छा, आपको सर्टेन अमाउंट मिलता है अपने एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, मिलता है ना भाई। उस पैसे को क्या करते हो ये भी बताओ। नहीं, गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं? नहीं, एकदम सही। चलिए, अब हम पुराना जो पहले भी रिपीट करते हैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। तो यह इसको छोड़ देने से भी वो नया लाते हैं। नया क्या है? सब देशों ने, ये भी पुराना ही है, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। पाक जिंदाबाद, बोलो आप, पाक जिंदाबाद। अच्छा, जय हिंद जय भारत। अभी नया जोड़े हैं, गंदगी मुर्दाबाद। हाँ, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे वो माथे से फैलाए या कूड़ा ला के फैलाए, है ना। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ठीक ना।